नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। इस वक्त की खबर जो आ रही है वो ये है कि अब ओम बिड़ला सदन में तब तक नहीं जाएंगे जब तक विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा ना हो। उनके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है, वैसे तो ये दिखाया जा रहा है कि बड़ी मोरालिटी ऐसा कह रही है, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता है, ये एक्सपेक्टेड होता है कि भाई अगर आपके पास सदन के लोग आपके ऊपर भरोसा कर नहीं रहे हैं तो आपको सदन क्यों जाना चाहिए। हालांकि देखिए, ये बात भी तय है कि विश्वास प्रस्ताव तो खारिज हो ही जाएगा। जो भी अविश्वास प्रस्ताव है वो तो, नो कॉन्फिडेंस मोशन तो ठहरेगा नहीं सदन में, वो तो गिर ही जाना है, क्योंकि विपक्ष के पास तो नंबर कम है। विपक्ष के पास अगर ज्यादा नंबर होते तो सत्ता पक्ष में होते जाहिर है। तो सत्ता पक्ष में जो है वो नंबर तो उसी के पास है, और सरकार ओम बिरला को समर्थन देगी, दे ही रही है। लेकिन सवाल यह है कि ओम बिरला ये जो स्थिति पैदा कर दी है, आप देख ही रहे हैं कि 3 बार ऐसा घटनाएं घटी हैं जब नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आने की जरूरत पड़ी है। पहले ही जो स्पीकर थे जीवी मावलंकर, उनके खिलाफ सुचिता कृपलानी नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आई थी, मावलंकर साहब के खिलाफ लेके आई। उसके बाद फिर दोबारा घटना घटी 66 में, तब भी जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आया गया सरदार हुकम सिंह के खिलाफ। फिर उसके बाद तीसरी बार आपको पता है कि बलराम जाखड़ के खिलाफ भी प्रस्ताव लेके आया गया। 3 बार ऐसा हुआ है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अब सवाल ये है कि अब जो ये पूरा घटनाक्रम हम लोग देख रहे हैं, सरकार और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जो दूरियां बढ़ती जा रही हैं, एक दूसरे के प्रति जो व्यवहार है वो बहुत तीखा तल्ख हो गया है। किताब के ऊपर चर्चा हो रही है और ये मसले अब लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि इनका समाधान क्या निकलेगा। क्या अब सदन इसी तरह चलेगा? सदन में हालांकि शुरू हो गई है बातचीत, आप जाकर देख ही रहे हैं कि सदन के भीतर अब चर्चा शुरू हो गई है, बजट पर चर्चा हो गई है। लेकिन जो महत्वपूर्ण था, जिस पर बोलना चाहते थे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, उनको नहीं बोलने दिया गया। तो उनको जब नहीं बोलने दिया गया, तो अब क्या करें? अब उनको नहीं बोलने दिया गया है तो उसका क्या भरपाई करी जाएगी? उसकी भरपाई तो हो नहीं सकती। उसकी भरपाई कैसे करेंगे? तो अब सवाल यही उठ रहा है कि अगर ओम बिड़ला चुनाव, अब माना जा रहा है कि जब दोबारा सदन शुरू होगा 9 मार्च से, तब शायद इस पर चर्चा होगी और तब ओम बिड़ला जीत जाएंगे। जाहिर है ओम बिड़ला के पक्ष में ही होगा। सरकार के ऊपर तो कोई दिक्कत इसमें आएगी नहीं, क्योंकि ओम बिड़ला के साथ सहमति है और ज्यादा लोग उनके पक्ष में हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? दोबारा से ओम बिड़ला क्या उसी तरह का व्यवहार करेंगे या कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, ओपोजिशन का मानना है कि पहले ऐसा नहीं हुआ। जब एक अविश्वास प्रस्ताव लेके आया गया था जगदीप धनखड़ के खिलाफ, हालांकि वो एक्सेप्ट नहीं हुआ था, लेकिन उससे जगदीप धनखड़ को असर पड़ा और उनको कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने थोड़ा सा बेटर अपना रवैया किया। तो क्या अब ये भी ऐसा करेंगे? ओम बिड़ला जो इतने बड़े पद पर बैठे हैं और उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो बहुत पक्षपाती हैं, बायस्ड हैं, उनका एटीट्यूड विपक्ष के प्रति खराब है, ऐसी स्थिति में अब वो क्या करेंगे? क्या वो जीतने के बाद बदलाव करेंगे अपने आप में या वैसे ही रहेंगे? देखिए, बदलाव करने की स्थिति ये है कि इस सरकार में लगातार जो अलग-अलग इंस्टीट्यूशन हैं, जो भी संस्थाएँ हैं, इंस्टीट्यूशंस पर दबाव है, ये बात विपक्ष लगातार कहता रहा है। लगातार विपक्ष ने ये बात कही है कि ऑपोजिशन जो इश्यूज़ रेज़ करना चाहता है हाउस में, वो करने नहीं दिए जाते। लोकसभा अध्यक्ष का रवैया बहुत पार्टिज़ां है, बहुत ही पक्षपाती है और बहुत एक तरफ़ा वो व्यवहार कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। और उसी की वजह से या उसी के कारण ये सब घटनाएँ हो रही हैं कि उनको लेके आना पड़ा प्रस्ताव। तो अब ये जो ऑपोजिशन प्रस्ताव लेके आया है, ये आप जानते हैं कि आर्टिकल 94 सी, ये सब आप पढ़ रहे हैं। अब आपके सामने सारी अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि 94 सी जो घटनाक्रम जो है उसके तहत ये सब निकल के सामने आ रहा है। तो 94 सी का जो है उसमें ऑपोजिशन मूव कर सकता है। वो जो रिक्विजिट नंबर है, वो नंबर है ही आजकल तो सबके ऑपोजिशन के पास है ही। पर इसमें अपने आप को तृणमूल कांग्रेस ने अपने आप को दूर रखा है नोटिस भेजने में। क्यों दूर रखा है?
उसका रीज़न ये है कि तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि हम लोग एक और मौका देना चाहते हैं। अगर एक और मौका से नहीं सेटलमेंट होगी तो फिर हम लोग ऑपोज़िशन के खिलाफ ऑपोज़िशन के साथ खड़े होंगे। ख़ैर, अब तृणमूल कांग्रेस ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रस्ताव लेके आना चाहती है। उनका कहना है कि ज्ञानेश कुमार को हटाया जाना चाहिए और वो महाभियोग उनके खिलाफ लेके आना चाहते हैं। तो जो भी है महाभियोग होगा, स्पीकर को हटाया जाएगा, ज्ञानेश कुमार को हटाया जाएगा, नहीं हटाया जाएगा। ये त सब अब इस सदन में होने वाला है और माहौल सदन का जो है वो काफ़ी तल्ख़ और गर्म रहने वाला है। तो इन सब के बीच में सवाल ये है कि सदन में जनता के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनके जवाब कब मिलेंगे? कौन देगा? मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? अब उनके जवाब सारे इश्यूज़ रेज़ करने ज़रूरी हैं, वो ट्रेड डील हुई है, उसमें आम आदमी को क्या फ़ायदा है, नुकसान है, अभी तक नहीं मालूम। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक सामने निकल कर के नहीं आई हैं और जनता तो चाहेगी कि उनका जवाब मिले। सरकार ही जवाब दे सकती है और तो कोई दे नहीं सकता है। तो अब देखते हैं जो होगा इसमें तो मालूम पड़ेगा इसमें क्या स्थितियाँ साफ़ होंगी। लेकिन ये है कि सदन के भीतर सत्ता पक्ष और विपक्ष ये लगातार एक-दूसरे के खिलाफ अभी तल्ख़ रहेंगे। पर बजट पर चर्चा शुरू हुई है, कहीं कुछ थोड़ा बहुत एक समन्वय स्थापित करने की कोशिश की गई है। वो समन्वय कितनी देर तक रहता है, किन मुद्दों पर विरोध होता है, किन मुद्दों पर सहमति बनती है। ये एक डील हुई है, कल बताया जा रहा है कि सत्ता पक्ष की तरफ से और विपक्ष की तरफ से एक बातचीत करने की कोशिश की गई थी। किरण रिजिजू ने ये बातचीत की शुरुआत करी, बातचीत हुई और जो है डील ये फाइनल हुई कि हम लोग बजट पर अब चर्चा करेंगे। देखिए बजट का पास होना बड़ा ज़रूरी है, आप जानते ही हैं। हालाँकि उसके लिए चर्चा की भी ज़रूरत नहीं होती, नियम तो यही है कि बजट पास करे, बजट पास नहीं होगा तो फिर सरकार के पास रेवेन्यू का बड़ी दिक्कत आती है। रेवेन्यू दिक्कत क्या है? सरकार तो ₹1 खर्च कर नहीं सकती बगैर सदन की सहमति के। वही होना है, वही हो रहा है। तो अब सदन में ये चर्चा शुरू हो गई है और चर्चा की शुरुआत जो है वो डॉक्टर शशि थरूर ने की है, इसका रिप्लाई जो है वो देंगे फाइनेंस मिनिस्टर, तो ये क्लियर है। लेकिन सवाल फिर वहीं खड़ा है कि जिन मुद्दों पर चर्चा होनी थी, आज भी जो गतिविधियाँ होने वाली हैं, जनरल नरवणे की स्टेटमेंट के बाद वो किताब पर मसले अभी भी कायम हैं, जवाब नहीं मिले हैं। ट्रेड डील पर जो सवाल खड़े हैं, वो आज भी कायम हैं, सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या अब सदन में आएँगे कि नहीं आएँगे, कब आएँगे? ये तमाम सवाल हैं जो अभी मुँह बाए खड़े हैं। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में समन्वय कम है, समन्वय खत्म हो गया है, बातचीत खत्म हो गई। तो अब ये विश्वास बहाली होगी कैसे? सदन ठीक ढंग से चले, जनता के मुद्दे उठें, उस स्थिति में सदन कब पहुँचेगा? ये सब हम लोग भी नज़र रखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।